हेलो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक की सारी नेम रिएक्शन, जो कि बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं और नीट के और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो ऑर्गेनिक की जो रिएक्शन की मैं बात करता हूँ, 27 से लेकर 28 ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन होती है। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो सबसे पहली ऑर्गेनिक की जो नेम रिएक्शन है, वो सबसे पहले हमने बीडीसी को लिया है, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों, इसे बोलते हैं हम बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे हम? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हमने Cu2Cl2 बोले, या फिर एक पॉइंट याद रखना, Cu2Cl2 या फिर Cu2Br2। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सेंड-मायर रिएक्शन। जब बीडीसी इनमें से किसी एक के साथ रिएक्शन करती है तो क्लोरीन होगा तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। बस हमें याद रखना है, इस रिएक्शन को बोलते हैं सेंड-मेयर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन भी होती है, लेकिन हम यहाँ केवल गेटरमैन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ये भी हमारे पास है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। कौन सी रिएक्शन है ये? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। यहाँ कॉपर और HCl, कॉपर और HBr, HCl है तो क्लोरोबेंजीन, HBr है तो ब्रोमोबेंजीन। दोनों रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सेंड-मायर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन। प्रोडक्ट सेम है, बट दोनों का रिएक्टेंट जो यूज हो रहा है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है बाल्ज-सीमन रिएक्शन। यहाँ भी हम बीडीसी को यूज करते हैं, बाल्ज-सीमन में भी हम बीडीसी ही यूज कर रहे हैं। बीडीसी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी हमारे पास बीडीसी की। इसे हम चेंज कर लेते हैं। बीडीसी की रिएक्शन है बाल्ज-सीमन। HBr लेते हैं, ये तो हमारे पास बन जाता है N2BF4। यहाँ फ्लोरीन की प्रेजेंस में लेते हैं तो दैट इज क्लोरोबेंजीन, ठीक है। फिर क्लिस्टीन, दो मेथड हमारे हेलो एल्केन हेलो एरीन में हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं फिर क्लिस्टीन मेथड, दूसरा पढ़ते हैं स्वार्ट्ज मेथड। ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड होते हैं, हेलोजन एक्सचेंज मेथड होते हैं ये, हेलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। यहाँ RX मतलब कोई CH3Cl है या CH3Br है, तो जो भी यहाँ लेंगे वो इस आयोडीन के साथ निकल कर चला जाता है, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है। उस प्रोडक्ट का नाम है Na, यहाँ निकल जाता है और ये प्रोडक्ट बन जाता है हमारे पास NaX निकल जाता है, और एक प्रोडक्ट बन जाता है Ri या RX या RBr या RC, जो भी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस स्वार्ट्ज रिएक्शन में कोई भी अल्काइल हैलाइड लेते हैं, उस अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgF के साथ। तो बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ AgF ओनली फ्लोरीन एक्सचेंज होता है, यहाँ ओनली फ्लोरीन का एक्सचेंज होता है। ये चीज ध्यान रखनी है कि स्वार्ट्ज मेथड में किसका एक्सचेंज करते हैं? ओनली फ्लोरीन का एक्सचेंज करते हैं, तो यहाँ CH3CH2 का एक प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड्स रिएक्शन में हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है वो इवन कार्बन नंबर का ही एल्केन बनता है, जैसे 2 कार्बन का इथेन, 4 कार्बन का ब्यूटेन। प्रोपेन, पेंटेन इस रिएक्शन में नहीं बनते, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ ड्राई ईथर का यूज करते हैं, 2 मोल किसी भी अल्काइल हैलाइड के लेकर यूज करते हैं। एक रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। इसमें हम 2 मोल लेते हैं हेलोएरीन के। कितने लेते हैं? 2 मोल हेलोएरीन के लेते हैं, वहां 2 NaCl निकल जाता है, तो हेलोएरीन मतलब एरोमेटिक 2 रिंग बन जाती हैं, उसे बोलते हैं डाइफिनाइल या बाइफिनाइल, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक में और फिटिक में दोनों में डिफरेंस है। फिटिक में 2 मोल लेते हैं हम, यहाँ वुड्स फिटिक में
दो मोल तो लेते हैं, बट एक एल्काइल हैलाइड होता है और दूसरा एराइल हैलाइड, मतलब एक हेलो एल्कीन, दूसरा हेलो एडीन। सेम यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट लग जाता है, बेंजीन रिंग पे CH3, बेंजीन रिंग पर C2H5। CH3 बेंजीन रिंग पे है तो उसे बोलेंगे टॉल्यूइन मिथाइल बेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन है रिवर्टीमन, ये है फिनॉल। रिवर्टीमन के मतलब को क्या लेते हैं हम, फिनॉल। बेंजीन रिंग पे OH, इसे फिनॉल भी बोलते हैं, इसे कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म। तो NaOH के साथ तो फिनॉक्साइड आयन बनता है, ये इंटरमीडिएट है, कोई इंटरमीडिएट बन गया। वापस से एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवर्टीमन रिएक्शन में कौन सा नया ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। फिनोलिक OH यहां भी है, फिनोलिक OH यहां भी है, लेकिन एक नया जो ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ उसका नाम है एल्डिहाइड ग्रुप। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी ने लिखा है, CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस। तो टोटल अब तक 9 रिएक्शन हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरी रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रोजनमुंड को कोई भी एराइल एल्केन देते हैं, जैसे RCOCl, हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, रिएक्शन की स्पीड को थोड़ा मेंटेन करके चलते हैं तो पूरा COCl ग्रुप चेंज हो जाता है और उस COCl की जगह एक रिडक्शन ग्रुप आ जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दोनों रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट है। गेटलमैन रिएक्शन पिछली अलग थी, गेटलमैन कॉच रिएक्शन है। यहाँ केवल बेंजीन लेते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो बेंजेल्डिहाइड बन जाता है। बेंजीन रिंग के ऊपर CHO ग्रुप, तो उसे बोलता हूं मैं बेंजेल्डिहाइड। बोलो बच्चों, बेंजेल्डिहाइड। तो दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, गेटलमैन और रोजनमुंड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है स्टीफन। स्टीफन मतलब रशिया का आदमी था, ऐसे मान के चलेंगे। तो CnSnCl2 लेते हैं तो यहाँ RCN CHO बन जाता है। तो गेटलमैन ये सब हमारी एल्डिहाइड रिएक्शन की होती हैं। जैसे स्टीफन रिएक्शन में भी क्या प्रोडक्ट बन रहा है मेरे पास, CH3CHO। क्या रिएक्शन लेते हैं, SnCl2 और Hc। नेक्स्ट है क्लीमेंसन। क्लीमेंसन और वोल्फ किस्नर दोनों रिएक्शन का काम एक है, बट यूज होने वाला रिएक्टेंट ये हमारे पास अलग अलग। क्लीमेंसन में एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो CHO ग्रुप हटता है, CH3 ग्रुप आता है, जिंक अमलगम लेते हैं तो एक हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होता है। सेम वुल्फ किस्नर में भी क्या करते हैं, बट यहाँ हम हाइड्राजीन लेते हैं। तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन का अलग यूज है और यहाँ अलग रिएजेंट का यूज है। दोनों के रिएजेंट डिफरेंट है, बट प्रोडक्ट दोनों में एक हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन होता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि क्लीमेंसन में या वोल्फ किस्नर में किसमें नाइट्रोजन का प्रोडक्शन होता है। तो नाइट्रोजन गैस का प्रोडक्शन वुल्फ किस्नर में होता है, बिकॉज हम यहाँ हाइड्राजीन यूज करते हैं। ठीक है, N2H4 बोले तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट डार्जन प्रोसेस, एनसीईआरटी ने इसे लिखा नहीं है कहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। डार्जन प्रोसेस, कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप होगा OH, उसके सामने यदि SOCl2 है तो OH हटेगा, क्लोरीन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, OH हटाओ क्लोरीन लगाओ। ठीक है, एक है बोरोडीन हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन, यहां सिल्वर का कोई भी एसिटेट है CH3COOAg, ब्रोमीन के साथ कोई रिएक्शन करेगा तो CH3 भी याद रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। डाउस प्रोसेस है, एनसीईआरटी ने इसे ओपनली लिखा नहीं है, लेकिन लिखा जरूर है एनसीईआरटी ने, ये डाउस प्रोसेस नाम नहीं लिखा। क्लोरोबेंजीन का NaOH के साथ तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेबल आयन है, एक इंटरमीडिएट है। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउस प्रोसेस। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरे पास
फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, एक होती है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन होगा तो CH3COCl हो जाएगा, एल्काइलेशन है तो एल्काइल हैलाइड की क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट है तो यहाँ CH3 आ गया, ऑर्थो पे एक CH3 आ गया पैरा, दैट इज एल्काइलेशन फ्रीडल-क्राफ्ट। ईटार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ईटार्ड रिएक्शन भी। यहाँ टोल्यूइन यूज करते हैं ईटार्ड रिएक्शन में, क्या यूज करते हैं बच्चे? टोल्यूइन। इस टोल्यूइन के रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड का यूज करते हैं, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, और जो कि इंटरमीडिएट का काम करेगा, और लास्ट में ईटार्ड रिएक्शन में क्या बनाती है? बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या बन जाता है ये भी? बेंजेल्डिहाइड। तो ईटार्ड रिएक्शन में भी बेंजेल्डिहाइड बनाया। कैनिज़ारो रिएक्शन, देखिए कैनिज़ारो दो तरह की रिएक्शन होती है, एक कैनिज़ारो सिंपल और एक कैनिज़ारो मिक्स। सिंपल कैनिज़ारो में जब एक ही तरह के एल्डिहाइड लेते हैं, जैसे सारे दोनों को दोनों एल्डिहाइड एलिफैटिक हैं, दोनों के दोनों एल्डिहाइड एलिफैटिक है, यहाँ रिएजेंट यूज करते हैं कंसंट्रेटेड KOH या कंसंट्रेट NaOH। दोनों मोल एलिफैटिक एल्डिहाइड हैं, तो किसी का भी रिडक्शन कर दो, किसी का भी ऑक्सीडेशन कर दो, एक बनता है अल्कोहल और एक बनता है सॉल्ट। ठीक है, लेकिन कैनिज़ारो में मैंने मिक्स कैनिज़ारो ली, मतलब एक एलिफैटिक एल्डिहाइड है और दूसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो ध्यान रखना एरोमेटिक का रिडक्शन होता है, उससे अल्कोहल बनता है और दूसरे का सॉल्ट बनता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या रहते हैं यहाँ? एब्सेंट। वो कैनिज़ारो वही एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं। समझ गए? मान लेते हैं मेरे पास एक एलिफैटिक है और एक एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बन जाता है। एक हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, नाम से पता लग रहा कौन सी रिएक्शन है ये? डिग्रेडेशन मतलब डिक्रीमेंट ऑफ कार्बन। जैसे मेरे पास ये कोई एमाइड है, बताओ कितने कार्बन का एमाइड? टोटल 2 नंबर कार्बन है इसमें, ब्रोमीन इसका रिएजेंट है NaOH के साथ। तो ध्यान देना जितने नंबर कार्बन इस एमाइड में होंगे, एक कम कार्बन का प्राइमरी एमीन बन जाती है, 1 कार्बन लेस, 1 कार्बन लेस। ध्यान देना हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का मतलब होता है नंबर कार्बन कम। यहाँ 2 कार्बन थे तो यहाँ 1 कार्बन, यहाँ कोई 3 कार्बन की एमाइड है, तो बताओ यहाँ कितने कार्बन का एमीन बनेगा? 2 कार्बन। दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन सिंथेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल थैलेमाइड। यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं कि गैब्रियल थैलेमाइड में एलिफैटिक एमीन बनती है, एरोमेटिक एमीन नहीं बनती। ठीक है, ऐसी बातें आती हैं। तो गैब्रियल थैलेमाइड का जो प्रोडक्ट होता है वो प्राइमरी एलिफैटिक एमीन बनती है, इसमें हम थैलेमाइड का यूज करते हैं, दैट इज थैलेमाइड। इसमें पहला रिएजेंट ये है मेरे पास अल्कोहलिक KOH, दूसरा यूज करते हैं कोई भी अल्काइल हैलाइड, तीसरा यूज करते हैं NaOH। ठीक है, देखिए अल्कोहलिक KOH है तो ये वाला हाइड्रोजन इस OH के पास जाएगा तो यहां से निकलेगा वाटर, H2 निकल गया, इसके साथ हमारे पास एक इंटरमीडिएट बना, कोई भी सॉल्ट। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसी भी अल्काइल हैलाइड मतलब CH3Cl के साथ मैंने कराया, कुछ नहीं करना, इस K को ले जाऊंगा इस क्लोरीन के पास, तो मेरे पास निकल जाएगा KCl, प्रोडक्ट बन गया मेरे पास ये। ठीक है, नेक्स्ट मुझे रिएक्शन करानी है फिर NaOH के साथ, तो NaOH के 2 मोल लूंगा तो ONA निकल जाएगा ये पूरा, और मेरे पास बच जाएगी सिंपल प्राइमरी एमीन। तो गैब्रियल थैलेमाइड में प्राइमरी एमीन बनती है, एलिफैटिक एरोमेटिक कभी भी नहीं बनती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, डीकार्बोक्सिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2। रिमूवल ऑफ CO2 बोलो या छोटू बोलो, एक ही बात है। इसमें जो रिएजेंट है वो है सोडा लाइम, दैट इज ऑल ओवरऑल सोडा लाइम। ठीक है, यहां से CO2 निकलेगी, CH4 बनेगा हमेशा। एक है कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन, ये CH3NH2, इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड
साइनाइड टेस्ट। एक अगला लेक्चर जब भी होगा वो सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन के टेस्ट का होगा, जैसे लुकास टेस्ट, टॉलन टेस्ट, पेलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट, सारे टेस्ट आ जाएंगे। तो कार्बिलैमिन प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगी तो एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, जिसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं इसे? आइसोसाइनाइड, जिसकी स्मेल कैसी होती है? बैड स्मेल, ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर बॉम्बिंग रिएक्शन। हमारे एनसीईआरटी में इसका नाम नहीं है, लेकिन ये कंपाउंड है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है, ये एनिलीन भी बोलता हूं मैं इसको, ये वाली है, ये एनिलीन का हिंसबर्ग के साथ कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ, तो ये बेंजोइल क्लोराइड है, तो यहां बन जाता है NaCO(C6H5) बेंजेनामाइड, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन HBr, इसको बोलते हैं हेल-वॉल हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, यूक्रेन वाला जेलेंस्की, ठीक है। यह है अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। हेलो, रेड फास्फोरस लेते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, प्राइमरी अल्फा कार्बन ये वाला है अल्फा कार्बन, इस पे अल्फा हाइड्रोजन फंक्शन ग्रुप से अटैच, एक एक्स जाएगा इसके पास अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन आएगा इसके साथ मिक्स होकर, तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा, इस एक्स मतलब क्लोरीन ब्रोमीन, और यहाँ हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो HBr का ये होगा। एक है डिबाल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, CN हट जाता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप आता है, डिबाल रिएक्शन का यही काम है। तो ओवरऑल 27 रिएक्शन है, 27 के सबके अपने अपने अलग रिएजेंट हैं, उस रिएजेंट का अपना पर्टिकुलर काम है, तो हमारे 27 रिएजेंट याद हो जाते हैं। ऑर्गेनिक का 30% पोर्शन इन 27 रिएक्शन में पूरा हो जाता है। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं 1 बाय 1, ठीक है। पहली रिएक्शन की बात करूं तो HBr में लेंगे रेड फास्फोरस और X2 के साथ एक हाइड्रोजन आएगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन में रिमूवल ऑफ CO2 होता है, NaOH प्लस CaO, दैट इज कॉल्ड सोडा लाइम, CO2 निकल जाता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन का प्रोडक्शन हो जाता है। कार्बिलैमिन आइसोसाइनाइड टेस्ट है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगी तो आइसोसाइनाइड दैट इज बैड स्मेलिंग कंपाउंड बनेगा। एनिलीन जब भी बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो एक CC2H5 वाला प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। गैब्रियल थेरामाइड में ध्यान रखिए प्राइमरी एरोमेटिक नहीं बनते, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन बनते हैं। तो यहाँ 3 रिएजेंट है, अल्कोहलिक KOH, कोई भी अल्काइल हैलाइड और 2 मोल ऑफ NaOH। सिंपल रिएक्शन है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस चीज का। कैनिजारो रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, वो सारे एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, जैसे सेम HCHO फॉर्मल्डिहाइड दोनों सेम है, मतलब एलिफेटिक है, तो किसी का भी ऑक्सीडेशन कराओ, किसी का भी रिडक्शन कराओ। मेनली रिडक्शन के साथ अल्कोहल बनता है और एरोमेटिक का रिडक्शन होता है। ये एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है कैनिजारो में, और एक एरोमेटिक है, तो ध्यान रखना एरोमेटिक का रिडक्शन करेंगे और उससे अल्कोहल बनाएंगे। तीसरा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मतलब कम कार्बन का प्रोडक्ट। मेरे पास एमाइड ले रहे 4 कार्बन का, तो एमीन बनने वाला 3 कार्बन का, ठीक है। नेक्स्ट है फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। कोई भी एनहाइड्रस AlCl3 के साथ ऑर्थो पैरा पर ग्रुप आ जाता है। ईटार्ड रिएक्शन टॉल्यूइन देती है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के साथ बेंजेल्डिहाइड बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। डार्जेंट प्रोसेस में वही OH हटेगा, क्लोरीन आएगी SOCl2 के साथ। डाउस प्रोसेस फिनॉल बनाना है क्लोरोबेंजीन से, व्हाट विल हैपन when chlorobenzene react with NaOH then phenol will be produced। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। स्टीफन रिएक्शन में CN के साथ CHO होता है, SnCl2 लेते हैं, स्टीफन रिएक्शन SnCl2 मैच कर लेंगे, ठीक है। क्लीवेंसन में और वुल्फ-पिस्नर में सेम प्रोडक्ट आता है, तरीका सेम है, बस रिएजेंट का मतलब अलग है। क्लीवेंसन है तो जिंक अमलगम, वुल्फ-पिस्नर रिडक्शन है तो हाइड्राजीन लेंगे, ध्यान रखना। नाइट्रोजन का इंट्रोडक्शन होता है वुल्फ-पिस्नर में। नेक्स्ट रोसेनमूड है, COCl हटेगा, CHO आएगा, ये हमें याद रखना है। हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट। गैट्रोमेन में बेंजीन आएगी, बेंजल्डिहाइड अपने साथ ले जाएगी, ठीक है। वुड्स-पिटिग क्लोरोबेंजीन के साथ टॉल्यूइन, ये सब बन जाते हैं। रीमन-टीमन रिएक्शन में
फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा, पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद सैलिस एल्डिहाइड, क्या बनेगा? सैलिस एल्डिहाइड। एक रॉबर्ट कॉच रिएक्शन थी, वहां बनता है सैलिसिलिक एसिड, तो ध्यान रखना सैलिसिलिक एसिड अलग बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड है। तो इटार्ड रिएक्शन में इंट्रोडक्शन होता है नया ग्रुप जिसका नाम है एल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन फिटिक रिएक्शन में 2 मोल हेलोएरीन के लेते हैं तो डाइफिनाइल बनता है। वुड्स रिएक्शन में इवन नंबर कार्बन का ही हाइड्रोकार्बन बनता है, ओड नंबर का कभी भी प्रोडक्शन नहीं होता। श्वार्ट्ज रिएक्शन में केवल फ्लोरीन का एक्सचेंज होता है, AgF, Sp2F3, HgF इन सबको लेकर। फिनक्लिस्टीन में भी हेलोजन एक्सचेंज होती है, यहाँ क्लोरीन के साथ ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ आयोडीन, इन सब का एक्सचेंज होता है। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसका नाम है फिनक्लिस्टीन। बाल्सीमन BDC आएगा, क्लोरोबेंजीन बना के चला जाएगा। BDC की रिएक्शन Cu2Cl2 Cu2Br2 के साथ, तो दोनों में सेम प्रोडक्ट है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। Cu2Cl2 और Cu2Br2 है तो उस रिएक्शन को बोलेंगे सेडमाइड रिएक्शन, और CuHCl है, CuHBr है तो उस रिएक्शन को बोलेंगे गैटरमैन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन का रिएजेंट अलग अलग है, प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट बनाने वाला सेम है, रिएजेंट अलग है। Cu2Cl2 यूज करूंगा तो बोलो प्रोडक्ट सेम बनेगा, लेकिन रिएक्शन का नाम है सेडमाइड रिएक्शन। CuHCl या CuHBr यूज करूंगा तो रिएक्शन का नाम है गैटरमैन कॉच रिएक्शन। टोटल ऑर्गेनिक रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नीट, जेईई और बोर्ड के एग्जाम से। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसी वीडियो के साथ फिर हम कल मिलेंगे आपसे। इन सभी रिएक्शन को आप नोट कर सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।